राजनीति और उगाही का अड्डा बन गया बस्ती का सबसे पुराना कॉलेज। आए दिन प्रबंधक और लेक्चरार में होती है टकरार। लेक्चरार की नियुक्ति पर बुरी तरह बिगड़ गए प्रबंधक। कमिश्नर से की शिकायत, लेक्चरार ने खोल दी प्रबंधक की कुंडली। साल 1946 में बने खैर इंटर कॉलेज के हालात दिनों दिन बिगड़ते जा रहे हैं। पढ़ने पढ़ाने से ज्यादा अब ये कॉलेज विवादों और घूसखोरी के आरोपों से घिरा रहता है। और ये आरोप किसी और पर नहीं बल्कि कॉलेज के प्रबंधक पर लेक्चरार और लेक्चरार पर आरोप वहां के प्रबंधक लगाते हैं। हालात ये हो गए कि इस तमाशे के बीच लोगों ने अपने बच्चों का दाखिला इस खैर इंटर कॉलेज में कराना ही बंद कर दिया। अब एक नया विवाद खड़ा हो गया है। कॉलेज के प्रबंधक हमीदुल्ला खां उर्फ बब्बू खान ने लेक्चरार जावेद इकबाल की नियुक्ति को अवैध बताया है और इस बात की शिकायत कमिश्नर से की है। उनका आरोप है कि जावेद इकबाल से नियुक्ति पत्र मांगा गया लेकिन वो नहीं दे सके। इन्होंने तो बहुत बड़ा घोटाला किया है और ये फर्जी तरीके से नौकरी कर रहे हैं। इनकी नियुक्ति मेरे द्वारा कोई नियुक्ति नहीं की गई है और मुझे ही बताया जा रहा है कि मैंने नियुक्ति की है, जबकि मैंने कभी नियुक्ति की ही नहीं इनकी। और दूसरी चीज ये है कि ये कॉलेज को दूषित करने का प्रयास कर रहे हैं। फर्जी होने के बावजूद जो है हाईकोर्ट से एक आदेश लेके आए थे ये स्टेटस को का, और स्टेटस को का जो ऑर्डर लाए वो जब ये काम कर ही नहीं रहे थे तो प्रभावी कैसे हो जाएगा। तो जो स्थिति आज की है वही कल भी रहेगी। फिर भी इनकी नियुक्ति मतलब जो है प्रिंसिपल द्वारा तत्कालीन जो थे उनके द्वारा कैसे किया गया, क्या किया गया, उस वक्त तो मैं प्रबंधक था नहीं। प्रबंधक उस वक्त जो है रूप में जिलाधिकारी तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय थे और उनके जो है क्या नाम है जो भी रहे हो जिनको उन्होंने प्रभार दिया होगा खैर कॉलेज का वो रहे होंगे। और ये नियुक्ति जो है उसी पीरियड में हुई है और जबकि मेरे द्वारा ये नियुक्ति की ही नहीं गई है। जब नियुक्ति ही नहीं की गई तो किस तरीके से काम कर रहे हो, हाईकोर्ट से जो आदेश है वो स्टेटस को का है, स्टेटस को पे ये काम करना दिखा रहे हैं, जबकि ये काम करना नहीं दिखा रहे हैं। कॉलेज में आप देख सकते हैं कि कॉलेज के रजिस्टर या कहीं पे इनकी कोई जो है ज्वाइनिंग या कहीं तरीके से कोई नहीं है। काफी लोगों की शिकायतें आने लगी, तब मुझे ये पता चला कि इनके द्वारा ये फर्जी काम किया गया, फर्जीवाड़ा किया गया है। और अभी तक तो मैं ये जानता था हाईकोर्ट के आदेश पे काम कर रहे हैं, मुकदमा लड़ रहे थे, किससे आए कौन आए इसकी जानकारी नहीं थी। जब लोगों ने मांगा और हमने इनसे नियुक्ति पत्र मांगा तो इन्होंने कहा कि मेरे पास नियुक्ति पत्र नहीं है। तो जब नियुक्ति पत्र ही नहीं है और विद्यालय में भी नियुक्ति पत्र हमने फाइलों को चेक किया उसमें भी नहीं है, और जब नियुक्ति पत्र ही नहीं है तो कैसे नौकरी कर रहे हैं। वहीं खैर इंटर कॉलेज में गणित विषय के प्रवक्ता पद पर तैनात जावेद इकबाल ने उल्टा प्रबंधक पर ही आरोप लगा दिया। उनका आरोप है कि उनकी नियुक्ति प्रबंधक हमीदुल्ला के आदेश पर ही हुई है, लेकिन अब वो उनकी नियुक्ति के बदले कुछ डिमांड कर रहे हैं जो पूरी नहीं होने पर वो नियुक्ति को अवैध बता रहे हैं। जावेद के मुताबिक उनकी नियुक्ति साल 2008 में हुई और ज्वाइनिंग साल 2011 में हुई थी। तब से वो लगातार कॉलेज में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और वेतन भी पा रहे हैं। और मुझे भी सोशल मीडिया के माध्यम से मालूम हुआ कि उन्होंने मेरे खिलाफ गलत बयानबाजी की है, जबकि जब मेरा कोर्ट से ऑर्डर हुआ पहली बार 2008 में तो डिवाइस के यहाँ भी सुनवाई में ये उपस्थित हुए और मेरे पक्ष में इन्होंने लिखित अभिकथन प्रस्तुत किया है, जिसकी कॉपी मैंने अभी दिखाया आपको। और जब डिवाइस ने मेरा प्रत्यावेदन खारिज कर दिया फिर मैं हाईकोर्ट गया और हाईकोर्ट से ऑर्डर करा के जेडी को डायरेक्शन हुआ और जेडी सामने मेरे पक्ष में निर्णय दिया। फिर भी उस टाइम भी इन्होंने मेरे पक्ष में लिखित अभिकथन दिया और हमेशा इन्होंने मेरे पक्ष में लिखा है। और मेरे साथ साथ 11 नियुक्तियां इन्होंने और किया है, कोई मेरा अकेला नहीं है। मोहम्मद शकील हैं जिनका निस्तार अभी 23/5/2025 में हुआ है। सबसे पहले अभी मिश्रा जी थे प्रोफेसर ग्रेड में, मुजफ्फर हैं, दिलशाद हैं और एक लड़का उजैर है। सबकी नियुक्ति उन्होंने किया है, उसमें मैं भी था। और मैं चूंकि मेरा ऑर्डर पहले हो गया और माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में मेरा जेडी साहब ने किया और फिर मैंने कंटेम्प्ट किया, जिस पर डिवाइस महोदय ने अनुमोदन दिया है। मैं लगातार कार्य कर रहा हूँ, कहीं कोई विवाद नहीं है। इनके द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है, जबकि इनका लिखित अभिकथन मेरे पास मौजूद है, हर तरह का पेपर मेरे पास मौजूद है। मैंने आपके कार्यालय में भी आपको दिखाया है और मैं जहाँ भी जरूरत होगी मैं उसको लगाऊंगा। वहीं इस पूरे विवाद के बीच खैर इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल फैज आलम लेक्चरर जावेद इकबाल के समर्थन में उतर आए। प्रिंसिपल फैज आलम के मुताबिक जावेद इकबाल की नियुक्ति प्रबंधक नहीं की थी, लेकिन अब नियुक्ति को अवैध बताना उनके गले से नहीं उतर रहा है।
मतलब कि वैसे तो अभी मैं 2 साल से प्रिंसिपल हूँ और उससे पहले उनके पीरियड में कोई प्रिंसिपल और था, लेकिन मैनेजर तो यही थे हमीदुल्ला साहब ही, और नियुक्ति इन्हीं के द्वारा ही की गई थी, ये सब लोग जानते हैं। और जो है क्या बोलते हैं, आज इनको नौकरी करते हुए 8-10 साल हो गया। सवाल इस बात का है कि मैनेजर साहब को अगर ये लगता था कि ये फर्जी है, तो आज ये अचानक क्यों ये बात, ये शिकायत या ये आरोप अचानक क्यों लगा रहे हैं? आज वो आदमी 8-10 साल से यहाँ पे नौकरी कर रहा है, पहले क्यों नहीं ये आरोप आज तक लगाया? तो ये सब प्रश्न चिन्ह है और ये सब मेरी अपनी जानकारी में झूठे आरोप हैं। इसमें कोई सच्चाई हमको नहीं दिखाई देती। सोचिए हालात तब है जब लगातार खैर इंटर कॉलेज की साख गिरती जा रही है। एक ऐसा कॉलेज जो लगातार अपनी शिक्षा के लिए मशहूर था, लेकिन यहाँ चल रही नूरा कुश्ती ने कॉलेज की साख को मिट्टी में मिला दिया है। स्पेशल डेस्क, स्काई न्यूज नया भारत।